हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम फिर आपके पास में आए हैं एक अपना नया चैप्टर, नई स्टोरी लेकर। तो चलिए आप जल्दी से आकर बैठ जाइए और हम आज स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, हमारी नई स्टोरी। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है द शिप एंड द शिप डॉग। तो ये जो चैप्टर है किसके बारे में है? शिप के बारे में और शिप डॉग के बारे में। तो हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले चलते हैं अबाउट द चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट देम हु प्रोटेक्ट एंड सेव अस विदाउट सेल्फिशनेस। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे, वी शैल स्टडी, हम स्टडी करेंगे अबाउट देम, उनके बारे में, हु प्रोटेक्ट एंड सेव अस विदाउट सेल्फिशनेस, उनके बारे में जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी निजी फ़ायदे के हमारी रक्षा करते हैं और हमें बचाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं स्टोरी के अंदर क्या है। तो आइए हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ शेफर्ड। एक बार की बात है, एक शेफर्ड थे। वो कहाँ रहते थे? लिव इन अ विलेज। जो शेफर्ड है वो कहाँ रहते थे? वो विलेज में। विलेज मीन्स होता है गाँव। ही हैड मैनी शिप। और जो उनके पास में क्या थी? मैनी मीन्स बहुत सारी, शिप मीन्स भेड़ें। भेड़ें देखी होंगी ना आपने। तो उनके पास क्या थी? बहुत सारी भेड़ें थी। द शिप गिव हिम वुल। और शिप क्या देती थी? शिप उन्हें देती थी वुल। वुल क्या होता है? वुल होता है ऊन। और क्या देती थी? लैम्स। अब ये लैम्स क्या होते हैं? लैम्स होते हैं शिप के बहुत ही क्यूट से, प्यारे प्यारे से जो बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं लैम्स। एंड मिल्क। और वुल और लैम्प के अलावा क्या देती थी? मिल्क देती थी। ही ऑल्सो हैड अ शिप डॉग। और जो शेफर्ड थे उनके पास में क्या था? शिप के अलावा था एक शिप डॉग। तो शिप डॉग क्या करता था? शिप डॉग जो था वॉच एंड प्रोटेक्ट द शिप। जो शिप डॉग था वो वॉच करता था, यानी निगरानी रखता था, ध्यान रखता था और प्रोटेक्ट करता था। प्रोटेक्ट मीन्स होता है रक्षा करना। किसकी? शिप की। जो शिप डॉग का काम था शिप की रक्षा करना और उनका ध्यान रखना। ठीक है, फिर आइए आगे चलते हैं। द शिप डॉग वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। और जो शिप डॉग था वो कैसा था? वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ताकतवर था। ही ऑलवेज हैव एन आई ऑन देम। और शिप डॉग क्या करता था? शिप डॉग क्या करता था? ही ऑलवेज हैव एन आई ऑन देम। शिप के ऊपर अपनी निगाहों को बनाए रखता था, उनका ध्यान रखा करता था कि वो कहीं इधर उधर ना चले जाएं या उन्हें कोई लेकर ना चला जाए। ही हैज़ इन हिज प्रेजेंस। उसकी जब तक वो रहता था उसकी प्रेजेंस में, नो वुल्फ वुड एवर डेयर कम नियर द शिप। जो वुल्फ थे, जो भेड़िए थे, वो उसके पास आ भी नहीं सकते थे शिप के पास में। क्यों? क्योंकि जो हमारा शिप डॉग था वो बहुत ही ताकतवर था और बहुत ही बहादुर था। डेयर मीन्स क्या होता है? डेयर मीन्स होता है हिम्मत और जोखिम उठाने वाला जो होता है उसे कहते हैं डेयर। तो वो बहुत बहादुर था, वो बहुत हिम्मती था। तो वो जो वुल्फ होती है उन्हें भी उसके पास में नहीं आने देता था और भगा देता था। ठीक है, आगे चलें। द शिप डॉग ऑलवेज ओबे हिज मास्टर। जो शिप डॉग था वो ऑलवेज ओबे हिज मास्टर, अपने मास्टर का सम्मान करता था। ओबे मीन्स क्या होता है? उनकी आज्ञा का पालन करना और उनका सम्मान करना। द शेफर्ड ऑल्सो लव हिम। जो शिप डॉग था वो भी अपने मास्टर का मान सम्मान करता था और उनकी आज्ञा का पालन करता था। तो जो शेफर्ड हैं वो भी शिप डॉग को बहुत ही प्यार करते थे, उसको बहुत ही अपने क्लोज में रखते थे। उन्हें पूरा विश्वास था क्योंकि शेफर्ड जानते थे कि जब तक शिप डॉग है तब तक शिप को कोई भी ले जा नहीं सकता, कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो शिप की उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो शिप डॉग को बहुत प्यार भी करते थे और उसका बहुत ध्यान भी रखते थे। ही वुड फीड हिम विथ हिज ओन हैंड। और जब जो मिस्टर शेफर्ड हैं वो इतना ध्यान रखते थे, इतना ख्याल रखते थे उनका शिप डॉग का, तो क्या करते थे कि उसे खाना भी क्या है? ही वुड फीड हिम विथ हिज ओन हैंड। जो उसका जो खाना था वो भी वो उनके खुद के हाथों से ही उसे देते थे या खुद के हाथों से ही उसे खिलाते थे या परोसते थे। ही वुड ऑफ्टन पैट हिम। और जो शिप डॉग था वो कैसा था? ऑफ्टन पैट हिम, उनका बहुत ही प्रिय पालतू
पशु था। कौन था? शिप डॉग, क्योंकि शिप डॉग ने उनकी काफ़ी सारी टेंशन दूर कर रखी थी। शिप के प्रोटेक्शन की जितनी भी जिम्मेदारी थी वो सब किसने ले रखी थी? शिप डॉग ने ले रखी थी। तो वो शिप डॉग से बहुत ही खुश थे, उसका ध्यान भी रखते थे। शिप डॉग अगर मालिक का ध्यान रखता था, उनकी आज्ञा का पालन करता था, तो जो शेफर्ड थे वो भी उसका शिप डॉग का बहुत ध्यान रखते थे, उसे अपने हाथों से खाना खिलाते थे और वो उनका प्रिय पशु भी था। Seeing this, the ship was jealous. अब क्या हुआ आगे? अब आगे क्या हुआ कि शिप डॉग भी मालिक से बहुत प्यार करता था और मालिक भी शिप डॉग का बहुत ध्यान रखते थे। तो ये सब कौन दिखता था? ये सब दिखता था शिप। जो शिप है वो ये सब नोटिस कर रहा था। तो seeing this, the ship, जो ये सब देखकर जो शिप है, ग्रो जेलस, उसको क्या हुआ? जलन होने लगी। जेलस मतलब जलना या चिढ़ना। वन डे अ शिप सेड टू द शेफर्ड। अब एक दिन क्या हुआ कि उसको मतलब इतनी परेशानी हुई उन दोनों का आपसी स्नेह देख के, आपसी प्रेम देख कर, कि उसने जो क्या है, एक दिन जो शिप है उसने मिस्टर शेफर्ड है उनसे क्या कहा? उनसे कुछ कहा। तो शिप सेड द शेफर्ड, शिप ने शेफर्ड से कहा, मास्टर आई हैव अ कंप्लेन। मास्टर सर, आई हैव अ कंप्लेन, मुझे एक कंप्लेन है। कंप्लेन क्या? कंप्लेन का मतलब क्या होता है? शिकायत। कंप्लेन का मीन्स होता है शिकायत। मुझे एक शिकायत है। द शेफर्ड वॉज सरप्राइज्ड। अब जो शेफर्ड थे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। सरप्राइज मतलब आश्चर्य होना। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, टेल मी व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तुम्हारी क्या परेशानी है? प्रॉब्लम मीन्स परेशानी या तकलीफ़। तुम्हें क्या तकलीफ़ है या तुम्हें क्या परेशानी है? व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम मुझसे कहो। टेल मी, मुझसे कहो। वी गिव यू वुल। अब शिप ने क्या कहा? शिप ने उनसे कहा, वी गिव यू वुल, हम आपको क्या देते हैं? वुल देते हैं, ऊन देते हैं, लैम्प्स देते हैं, यानी प्यारे प्यारे हमारे जो बेबी हैं वो देते हैं, एंड मिल्क, और हम आपको मिल्क भी देते हैं। येट यू इग्नोर अस, लेकिन उसके बाद में, येट यानी फिर भी, यू इग्नोर अस, आप हमारा ध्यान नहीं रखते और आप हमें इग्नोर करते हैं। इग्नोर करना मतलब अनदेखा करना। विल द शिप डॉग डजंट गिव यू एनीथिंग, लेकिन जो शिप डॉग है वो डजंट गिव यू एनीथिंग, आपको कुछ भी नहीं देता है। हम तो आपको वुल देते हैं, लैम्प देते हैं और मिल्क देते हैं, लेकिन जो शिप डॉग है वो आपको कुछ भी नहीं देता है। येट यू लव हिम सो मच, और फिर भी उसके बाद भी वो आपको कुछ भी नहीं देता, उसके बाद भी आप उसको बहुत सारा प्यार करते हैं। यू डू नॉट ट्रीट अस इक्वली, और आप हम सबको, जो शिप और शिप डॉग हैं उन सबको ट्रीट अस इक्वली। ट्रीट मतलब व्यवहार करना, इक्वली एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। आप हमारे साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते, जबकि हम तो आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं और वो तो आपको कुछ भी नहीं देता। ट्रीट मतलब क्या होता है? व्यवहार करना, ठीक है। सेड द शिप, शिप ने कहा। द शेफर्ड स्माइल्ड जेंटली। अब क्या हुआ? जो शिप की बातें सुनकर जो शेफर्ड है उन्हें स्माइल आई, वो हल्के से मुस्कुराए। ही वॉज अबाउट टू गिव अ रिप्लाई, और जैसे ही वो उनको रिप्लाई देने वाले थे, वो उसे बताने वाले थे आगे के लिए कि भाई क्या बात है, क्या कारण है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता हूँ। तो ही वॉज अबाउट टू गिव अ रिप्लाई, वो जैसे ही उसे रिप्लाई देने वाले थे, सडनली, तभी अचानक, सडनली, सडनली मीन्स अचानक। द शिप डॉग सेड, शिप डॉग बीच में ही बोल पड़ा। शिप डॉग ने कहा, तो शिप डॉग ने क्या कहा? शिप डॉग ने बीच में बोलते हुए कहा, ओ डियर इट इज़ ट्रू, हाँ ये सच है, दैट आई मे नॉट गिव एनीथिंग, हाँ ये सच है कि मैं मालिक को कुछ भी नहीं देता हूँ। आई मे नॉट गिव एनीथिंग टू मास्टर, मैं मास्टर को कुछ भी नहीं देता हूँ। बट लेकिन आई प्रोटेक्ट ऑल ऑफ़ यू, लेकिन मैं तुम्हारी सबकी, जो तुम सब भेड़ें जो भी हैं, मैं सब उनकी क्या करता हूँ? रक्षा करता हूँ। विदाउट मी, विदाउट मी मतलब बिना मेरे, विदाउट मी बिना मेरे, ऑल ऑफ़ यू जो आप सब हो, वुड बी स्टोलन बाय थीव्स। तो स्टोलन मीन्स क्या होता है? स्टोलन मीन्स होता है चुरा लेना, बाय थीव्स किसके द्वारा? थीव्स यानी चोर के बारे में। अगर मैं जो नहीं होऊंगा, मैं आपकी रक्षा नहीं करूंगा, तो आपको जो चोर है वो चुरा कर ले जाएगा।
और किल्ड बाय द वुल्फ, या फिर आपको जो वुल्फ है, जो भेड़िया है, वो आपको मारकर खा जाएगा। हियरिंग दिस द शिप वेंट अवे, तो ये सब सुनकर जो शिप है वो क्या हुआ, वहाँ से चुपचाप चली गई। अब क्या चली गई, क्या हुआ कि जो शिप है वो कंप्लेन लेकर आई थी अपने मास्टर के पास में, और मास्टर से कहा कि मास्टर हम तो आपको वुल भी देते हैं और लैम्प्स भी देते हैं और मिल्क भी देते हैं, लेकिन उसके बाद में भी जब हम आपको इतनी सारी चीज़ें देते हैं उसके बाद में भी आप जो है शिप डॉग है उसे ही ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे ही उसका ही ध्यान रखते हैं। तो जब शिप डॉग ने ये सुना, मास्टर ने, तो वो उन्हें आंसर देने वाले थे, लेकिन बीच में ही क्या हुआ, सडनली तभी अचानक जो शिप डॉग है वो बीच में बोल पड़ा। उसने क्या कहा कि ये सच है कि मैं मालिक को कुछ भी नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी आई प्रोटेक्ट ऑल ऑफ़ यू, मैं आप सबकी रक्षा करता हूँ। विदाउट मी ऑल ऑफ़ यू वुड बी स्टोलन बाय थीव्स, और अगर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूँगा तो तुम्हें कोई चोर चुरा कर ले जाएगा या मार डालेगा। कौन मार डालेगा, वुल्फ, वो वुल्फ तुम्हें मारकर खा जाएगा। तो उसकी बातें सुनकर जो शिप थी वो चुपचाप चली गई। उसे समझ में आ गया था कि शिप डॉग चाहे देखने के लिए कुछ नहीं देता हो, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो शिप्स भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगी। तो कितना बड़ा काम वो करता था। तो हमें कभी भी बिना कुछ सोचे समझे किसी पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें ये हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हम ही बड़ा काम कर रहे हैं, हमें दूसरों का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे आसपास जो भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें सेव करते हैं, हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनका हमेशा थैंकफुल होना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, आपने इसमें क्या सीखा, आपको इसे क्या समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। और आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।